नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से व्हाट्सएप के बारे में जो बुरी खबर हम सुन रहे हैं तो उसकी वजह से हम में से काफ़ी लोग सिग्नल ऐप पे स्विच हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब सिग्नल पे स्विच हो रहे हैं तो शायद हमें डेस्कटॉप पर भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से हम डेस्कटॉप पर भी सिग्नल ऐप को इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो आपके लिए उसकी ट्यूटोरियल वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र इस तरह से खोल लीजिए और उसमें सिग्नल टाइप कीजिए, एस सिग्नल, और उसके बाद ये सर्च हिस्ट्री में भी है तो उसको ले लेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड लिंक है सिग्नल डाउनलोड, उस पर जाएंगे और वेबसाइट के खुलने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड में आपके पास होगी, ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, और अगर आप आईफोन यूज़र है तो उसमें भी आपके पास पहले से ही होगी। तो हमें डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करना है, इसलिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आगे उसका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। 116 MB के ऐप है। तो हम कंट्रोल चेक करते ही यहाँ पर डाउनलोड मेनू खुल जाएगा और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग दिखाएगा। तो हम उसका डाउनलोड होने का वेट करेंगे और डाउनलोड होते ही हम उसको इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो है उसमें प्राइवेसी के लिए ज़्यादा सख्त लॉ या कोई कानून नहीं है। इस वजह से इस तरह की कंपनियों की जो पॉलिसीज आती है उससे हमारी प्राइवेसीज़ को ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपनी प्राइवेसी का कंसर्न अगर आपको है, मुझे तो है, वैसे मैंने व्हाट्सअप छोड़ने का एक तय किया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लोग यूज़ कर रहे हैं तो रिप्लाई करना पड़ता है सभी को। तो उस वजह से हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन मैं मिनिमल यूज़ करूँगा, इसको कुछ देर तक मिनिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं यूज़ तो करूँगा लेकिन उसका यूज़ कम से कम हो, ऐसा हम सोचेंगे। वैसे तो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है उससे हमें ज़्यादा खतरा नहीं है। वो हमारे डिवाइस के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ लेगा, जैसे कि हमारा करियर, कौन सा हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों की जानकारी से क्या होगा, तो वो हमें ऐसी एड्स दिखाएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि बच्चे को मैनिपुलेट कर सकता है ना कोई, उसी तरह वो हमारी साइकोलॉजी जान लेंगे, तो वो हमें मैनिपुलेट करके हमसे कुछ भी खरीदवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी फेसबुक है उसके बारे में तो हम जानते ही है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह जैसे कांड उन्होंने बड़े बड़े किए हुए हैं। इस वजह से हम उस पर ट्रस्ट ज़रा सा भी नहीं कर सकते। अब आधा मिनट बचा हुआ है, 20 सेकंड के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, तो हम आगे इंस्टॉल के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे। तो बस व्हाट्सएप के लिए तो इतना ही कहना था मुझे। जितना जल्दी हो सके हमको उसे छोड़ देना चाहिए। और टेलीग्राम जो है उस पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे इतना सेफ मैं नहीं मानता, क्योंकि वो जो है रशियन मेड है और इसकी तरह पूरी तरह ओपन सोर्स नहीं है। अब हम यहाँ पे इसकी EXE फाइल देख सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करते ही अपनी सिस्टम पे होगा कि कितनी देर लेगा। 116 MB की ऐप है तो शायद ज़्यादा वक्त ले ले ओपन होने में। इसका इंस्टॉलाइजेशन मेनू आएगा, हम तो वेट ही कर सकते हैं जब तक नहीं आता है। और यहाँ पर इंस्टॉलिंग शुरू हो चुका है, तो हमें वेट करना है पूरा होने तक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। तो सिग्नल जो कंपनी है वो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी जो फेसबुक है उन्होंने क्या तिगड़म लगाया होगा क्या पता, लेकिन उन्होंने अभी सिग्नल इंस्टॉल हो चुका है। तो उन्होंने फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो उन्होंने जो ख़रीद लिया तब पता नहीं क्या तिगड़म लगाया होगा उसके CEOs के साथ और को फाउंडर के साथ, लेकिन उनमें से जो एक को फाउंडर था ना, उनको शायद ये बात हजम नहीं हुई होगी या फिर पसंद नहीं आई होगी, लेकिन शायद उसका शेयर कम होगा। मुझे पूरी डिटेल के बारे में पता नहीं है, लेकिन शायद उसका शेयर कम होगा, इस वजह से
वो बात नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस वजह से उसने अपना अलग ऐप नया बनवाया और नया खुद ने डिज़ाइन किया और टीम भी रखी होगी। तो ये जो है वो ओपन सोर्स है और ये फंडिंग पे चलता है, ना ये ऐड से कमा रहे हैं और ना ही ये हमसे यूज़ करने के पैसे ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमसे चार्ज नहीं करते, लेकिन हमसे डोनेशन लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अब जब ये सिग्नल ऐप इंस्टॉल हो चुका है तो हम जानते हैं कि इसको कैसे पीसी में एक्टिवेट करना है। तो पीसी में लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सिग्नल ऐप को ओपन करना होगा। वैसे ये मैं आपको आगे एंड्रॉयड में ही दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको वॉइस ओवर करके मैं दिखा दूंगा। तो सिग्नल ऐप को ओपन करने के बाद हमें लिंक्ड डिवाइसेस में जाना होगा। यहाँ पर जो सिग्नल का आपका इमेज वाला आइकॉन होगा, वहाँ से लिंक्ड डिवाइसेस नीचे से थर्ड है, उस पर टिक करना होगा और वहाँ पर नो लिंक्ड डिवाइस दिखाएगा आपको। और वहाँ पे प्लस की जो निशानी है वहाँ पर जाना होगा और सीधे ही आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा और लिंक डिवाइस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और फिनिश लिंकिंग फ़ोन पर क्लिक करते ही आपका जो डिवाइस है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सिंकिंग होने के बाद खुल जाएगा। सर्वर थोड़ा सा डाउन होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसने ये ऐप बनाई और जो हमारा व्हाट्सएप है उसका जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है कि एक यूज़र जब मैसेज सेंड करता है तो वहाँ पे एन्क्रिप्ट हो जाता है और फिर दूसरा यूज़र के पास मैसेज पहुँचने के बाद ही खुलता है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब मैसेजेस भी आ गए होंगे, हमारा सब कुछ सिंक हो गया, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की और यहाँ से हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाई भेज दिया है, ठीक है। तो जो वो मैसेजिंग वगैरह होता है उसका एन्क्रिप्शन जो है वो सिग्नल ऐप खुद ही करता है। तो इनका खुद का भी वो करते हैं और व्हाट्सएप का भी वो करते हैं, तो ये व्हाट्सएप से सुपीरियर है। बस आज के वीडियो में इतना ही। कोशिश की है आपको समझ में आए इस तरह से बनाने की, और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और इस तरह की वीडियो वैसे तो मैं कम डालता हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। और भी वीडियोज़ है जो मेरा दोस्त डाल रहा है इस चैनल पे, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।